हम लोग चलते हैं इतिहास के कुछ बातें को समझते हैं, इतिहास के दौर में कुछ सीखते हैं और कुछ समझते हैं। ठीक है, अतीत के दौरान हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों को समझते हैं। पहले चैप्टर में मानचित्र से स्टार्ट करना है। हमारे भारत को जो नक्शा है वो कैसा है, कब बनाया गया, किसने बनाया, है ना। कभी हम लोगों ने सोचा है कि भारत का नक्शा किसने बनाया होगा, वर्ल्ड का नक्शा किसने बनाया होगा। उसी चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में। सबसे पहले इतिहास में समय समय के साथ बदलाव होता है। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो भी अधूरा है अभी। समय समय पर जितने उसमें परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया उसको उसमें ऐड किया गया, सुधारा गया। ठीक है ना। पुराने नक्शे में हमें इन बदलावों, पुराने नक्शे को पढ़ने से हम इन बदलावों को समझते हैं, हमें पता चलता है कि पुराने नक्शे में पुराने भारत कैसा था। ठीक है, और आज के इस नक्शे में हमारे भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है ना। तो नक्शा कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो सबसे पहला टॉपिक यही तो समझते हैं। सबसे पहला मानचित्र यानी पहला नक्शा 1154 में बनाया गया था। पहला मानचित्र 1154। तो क्वेश्चन यहीं से बन गया क्वेश्चन, तो पहला मानचित्र कब बनाया गया था? 1154। ठीक है ना। 1154 में पहला मानचित्र बनाया, किसने बनाया गया था? अल इद्रिसी ने पहला मानचित्र 1154 में अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया था। समझ में आ गया? इसको याद रखना है कि पहला मानचित्र जो है अल इद्रिसी के द्वारा 1154 में बनाया गया। ठीक, कोई दिक्कत? इसकी विशेषता क्या है? इस नक्शे में भारत को दिखाया गया था। ठीक है ना। दूसरा, दक्षिण भारत ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाया, उल्टा दिखाया गया। आज के समय में क्या है, हमारे ये भारत की जो नक्शा है इसमें ऊपर उत्तर भारत है और नीचे दक्षिण भारत है। इस वाले नक्शा में देखो ऊपर क्या है, ऊपर इसमें उत्तर भारत है और नीचे है दक्षिण भारत। लेकिन इस वाले नक्शा में जो पहला मानचित्र 1154 में बनाया गया था, इसमें ऊपर दिखाया गया था कौन सा? दक्षिण भारत को, और नीचे दिखाया गया था उत्तर भारत को। ठीक है ना। मतलब इसमें दिशा उल्टा था। मतलब समझ जाओ कि आज के समय में जो इधर नॉर्थ है ना, इस नक्शा के हिसाब से नॉर्थ इधर था, मतलब उत्तर दिशा इधर और दक्षिण दिशा इधर, इस वाले नक्शे के हिसाब से। ठीक है ना। ये इसमें एक फॉल्ट है। श्रीलंका भारत के ऊपर दिखाया गया था। जो श्रीलंका है, श्रीलंका यहाँ पर नीचे है तो नीचे, तो इसको भारत के ऊपर यहाँ दिखाया गया था श्रीलंका को। मतलब था तो है तो यही, नक्शा बनाते समय इसको ऊपर दिखाया गया था। अब आपको किसी जगह को दिखा दिया जाए कि ऐसा जगह है, अब क्या कि इस जगह का आप लोग कॉपी पर एक नक्शा बना दीजिए, मैप बना दीजिए। ठीक है ना। हम आपको बता दें कि यहाँ से निकलकर आपको घर जाना है, तो जैसे जैसे गलियों से होकर जाना है उस तरीका का एक मैप तैयार कीजिए। ठीक है ना। तो उसमें कोई इधर जाना है तो कोई इधर वाला रास्ता को बना देगा। समझ में कि नहीं? तो इसी तरह से ये गलती हुई थी, श्रीलंका को भारत के ऊपर दिखा दिया गया। ठीक है ना। नाम जो है अरबी भाषा में लिखा गया था, देशों का नाम जो है अरबी भाषा। ठीक है ना। फिर दूसरा नक्शा 600 वर्ष के बाद जब दूसरा नक्शा आया तो उस समय भारत में काफी बदलाव हो चुका था, बहुत सारे चेंजिंग हो चुके थे भारत में। ठीक है ना। भारत के बहुत सारे हिस्से कट भी चुके थे, कितने हिस्से जुड़ भी चुके थे। तो 1720 में दूसरा नक्शा बनाया गया था फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा ये नक्शा बनाया गया था, क्रिएट किया गया था 1720 दूसरा मानचित्र। ठीक है ना। इसका विशेषता क्या है कि यह भी उसी क्षेत्र यानी भारत का ही नक्शा है और आधुनिक नक्शा, आज का जो नक्शा है ना हम लोग का, ये आधुनिक नक्शे के जैसे इसे बनाया गया था, लगभग हमारे आज के नक्शे के जैसा था। मतलब समझिए कि आज का जो नक्शा है ना, इसी को मॉडिफाई करके उसे बनाया गया था। ठीक है ना। मतलब ये नक्शा जो था आज के नक्शा से मिलती जुलता नक्शा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल उल्टा नक्शा। अब दोनों नक्शे में अंतर क्या है? तो देखो दोनों नक्शे में सबसे पहला अंतर, दिशा अलग अलग है। आज के नक्शा में दक्षिण भारत को नीचे दिखाया गया है, दक्षिण भारत किधर है? नीचे, और उत्तर भारत किधर है? ऊपर है। श्रीलंका किधर है? भारत के नीचे दिखाया गया है। ठीक है ना। लेकिन पहले वाले नक्शे में उल्टा था, मतलब सबसे पहले तो दिशा की प्रॉब्लम थी, दिशा अलग अलग था। ठीक है ना। दूसरा चीज जानकारी और सटीकता में अंतर था,
मतलब पहले वाले जो नक्शा है उसमें जानकारी थोड़ी कम थी, वो भी जानकारी सटीक जानकारी नहीं थी। एक होता है ना जिसे एक अंदाज पर क्या है ऐसे 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 होगा, उसी तरह का बना दिया गया, ठीक है ना। नहीं हमारा कहीं पर जाना है कि 3 गली है, वहाँ पर 3 गली में से 2 गली को छोड़कर तीसरी वाली गली जो है वही जो है जाएगी, मान किसी चीज़ का लोकेशन हम बता दिए, ठीक है। अब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर मान लीजिए 4 गली मुझको दिख रहा है, एक खुला है उसको वो काउंट ही नहीं किया, ठीक है, उसे दिखाया ही नहीं गया, ठीक है। तब उसको भी काउंट कर लिए तो दूसरी वाली गली में घुस। तो इसी तरह की जानकारी थी, नक्शा तो बन गया था लेकिन सटीक जानकारी नहीं थी, मतलब जानकारी और सटीकता में फर्क था, ठीक है ना। तीसरा, भाषा और नाम लिखने का तरीका भी अलग अलग थे, अरबी भाषा में लिखा गया था, इधर उधर इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर लिख दिया गया था, समझ। अब पुराने वाले नक्शे के हिसाब से चलते तो बिहार में नीचे रहता, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ इसमें जो गलतियां थी उसको रिप्लेस करके बनाकर फिर वापस सुधारा गया। लेकिन हाँ, जब ये नक्शा गलत था तो इसको पढ़ा क्यों जा रहा था? कारण क्योंकि 1154 का साल ही ऐसा साल था जिसमें सबसे पहला मैपिंग किया गया था, नक्शा बनाया गया था। वो बात अलग है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में ही नक्शा बनाया गया था, उस समय नक्शा लोग बनाते थे, ठीक है ना, मैपिंग करके वहाँ पर भारत और सब सारे चीज़ बनाए गए थे। तो हमारा पुराना इतिहास उस पर खोज भी नहीं हुआ था ना, हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में माना जाता है, उससे भी पहले हुआ था लेकिन 1921 को माना जाता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए बात करें तो 1154 ही सबसे प्राचीनतम और कहा जाए तो नक्शा का मैपिंग बताया गया है, अल इदरीसी के द्वारा इसे बनाया गया था, समझा गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अल इदरीसी के द्वारा सबसे पहले मैपिंग 1154 में किया गया था, फिर 600 वर्ष के बाद में लगभग 1700 में दूसरा नक्शा बनाया गया था। आए समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही जानकारी इसमें रहने देते हैं और इसके बाद की जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बना देखो।